क्या आपने कभी सोचा था कि जीत का जश्न मातम में बदल जाएगा? क्या कोई सोच सकता था कि आईपीएल ट्रॉफी उठाने के अगले ही दिन चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर चीखें गूंजेगी और बेंगलुरु के सड़कों पर लोग अपने को ढूंढते रह जाएंगे? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिससे हर क्रिकेट फैन, हर बेंगलुरु वासी और सबसे ज्यादा विराट कोहली को झंझोर के रख दिया। सेगमेंट 1 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे जीत का वो पल जब सपना पूरा हुआ। 3 जून 2025 आईपीएल 2025 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। 18 साल का इंतजार, हर सीजन का दिल टूटना, और इस बार पंजाब किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में 6 रन से मिली ऐतिहासिक जीत। आरसीबी के लिए ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, ये सपना था, जुनून था और पूरे देश की दुआओं का फल था। विराट कोहली, फैफ डू प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के आंसू थे। बेंगलुरु में आरसीबी फैंस ने सड़कें जाम कर दी और सोशल मीडिया लाल रंग से भर गया। #RCB चैंपियन ट्रेंड करने लगा और तय हुआ कि अगले दिन विक्ट्री परेड होगी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, जश्न का सबसे बड़ा जलसा। सेगमेंट 2 में हम लोग देखेंगे भीड़ जो भावनाओं में बह गई। बेंगलुरु शाम 4 बजे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आरसीबी की जीत को देखने के लिए लोग अपने बच्चों के साथ आए और कुछ लोग ऑफिस से छुट्टी लेकर गए तो कुछ रात भर बसों में सफर करके। लेकिन भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं रही, वो बेकाबू हो गई। कंट्रोल खो गया, गेट्स बंद, अंदर जगह नहीं, लोग धक्का मुक्की करने लगे, कुछ लोग बेहोश हुए और कुछ गिर पड़े और फिर भगदड़ मच गई। सेगमेंट 3 में हम लोग देखेंगे 11 जिंदगियां चली गई और 50 से ज्यादा घायल हुए। इस भगदड़ में 11 लोग ने अपनी जान गंवा बैठे, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। किसी का बेटा नहीं लुटा, किसी की बहन की चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार जो भगदड़ हुई थी MG रोड साइड गेट पर हुई थी, जब हजारों लोग एक साथ स्टेडियम के गेट नंबर 3 की ओर भागने लगे। प्रशासन ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन तब तक कई जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। सेगमेंट 4 में देखेंगे विराट कोहली का टूटा दिल, उनका इमोशनल रिएक्शन। करीब रात 11 बजे विराट कोहली ने एक पोस्ट शेयर की। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक इंसान का दर्द था जिसने अपनी टीम के साथ वो ट्रॉफी उठाई। अब उसी को अफसोस है कि उसके जश्न में लोगों ने अपनों को खो दिया। विराट ने आरसीबी के ऑफिशियल स्टेटमेंट को शेयर किया और साफ लिखा कि हमारे लिए फैंस की सुरक्षा सबसे ऊपर है और ये नुकसान कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उनके शब्दों में कोई आक्रोश नहीं था, सिर्फ शून्यता थी। सेगमेंट 5 में हम लोग देखेंगे आरसीबी टीम और इवेंट मैनेजमेंट की चूक। अब सवाल उठता है, क्या इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार है? आरसीबी की टीम ने अपने स्टेटमेंट में कहा, हमें घटनाओं का पता चलते ही प्रोग्राम में बदलाव किए और लोकल प्रशासन ने निर्देशों का पालन किया। लेकिन क्या भीड़ के अनुमान को लेकर के पहले से तैयार नहीं होना चाहिए था? क्या स्टेडियम के बाहर क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुलिस और वॉलंटियर की संख्या कम थी? शायद ये प्लानिंग में चूक थी, शायद जश्न की चमक में, शायद ये प्लानिंग की चूक थी, शायद जश्न की चमक में, और सिक्योरिटी की परछाई नजरअंदाज हो गई। सेगमेंट 6 में देखते हैं कि क्या कहते हैं जश्नदीप। दर्द भरी गवाही। जश्नदीप ने बताया, मैं अपनी छोटी बहन के साथ स्टेडियम आया था, अचानक चारों तरफ से लोग भागने लगे, मेरी बहन मेरे हाथ से छूट गई और फिर वो नहीं मिली। दूसरे ने कहा, हम वहाँ सिर्फ खुश होने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ सिर्फ डर था, चीखें थी और हर तरफ भगदड़। सेगमेंट 7 में देखेंगे कि क्या इससे बचा जा सकता था। इतिहास गवाह है कि भारत में कई बार ऐसी भगदड़ें हुई हैं जिनमें लोगों की जाने गई। 2008 में नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में भंतर में 146 की मौत हुई थी। 2013 में मध्य प्रदेश रतनगढ़ में 115 की मौत हुई थी और अब 2025 बेंगलुरु आरसीबी के परेड में 11 मौतें। हर बार एक ही सवाल, क्या इससे बचा जा सकता था? और इसका जवाब हमेशा की तरह हाँ। अगर प्रॉपर बैरिकेडिंग होती, अगर स्टेडियम के बाहर लार्ज स्क्रीन लगती और भीड़ को अंदर आने से पहले रोकने का इंतजाम होता, और अगर पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी ज्यादा होती। सेगमेंट 8 में हम लोग बात करेंगे एकजुटता का समय है, जनता और खिलाड़ियों की पहल क्या है। इस घटना के बाद आरसीबी फैंस ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया, #Justice for Victims, #Safe Celebration Only। आरसीबी टीम के कुछ खिलाड़ी जैसे दिनेश कार्तिक और सिराज ने अस्पताल जाकर के घायलों से मुलाकात की। आरसीबी का जो फाउंडेशन है, उन्होंने मृतकों के परिवार के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा। लेकिन क्या ये काफी है? यह समय शोक का है, लेकिन यह एकजुटता का भी है। सेगमेंट 9 में हम लोग देखते हैं जीत के साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। आरसीबी की जीत ऐतिहासिक थी, नो डाउट, लेकिन इतिहास में उस जीत का पन्ना अब काले धब्बों के साथ जुड़ चुका है। हम सभी फैंस हैं,
और हम क्रिकेट से प्यार करते हैं, लेकिन हमारा प्यार इतना बेकाबू हो गया कि किसी की जान पर बना है। आइए अगली बार जब हम किसी जश्न का हिस्सा बने तो याद रखें, जश्न तभी सच्चा है जब सब सुरक्षित है। विराट कोहली ने कहा, मैं टूट चुका हूँ। आरसीबी की ट्रॉफी से भी बड़ी एक चीज है, वो है जिंदगी। हम उन 11 लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। अगर आप भी मानते हैं कि जश्न से ज्यादा जरूरी सुरक्षा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये मैसेज हर जगह पहुंचे, और सब्सक्राइब करें मैनलिस्ट को, क्योंकि यहाँ हर खबर सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अब आप सभी लोगों के लिए कमेंट सेक्शंस के लिए एक सवाल, आपकी नजर में इस हादसे की सबसे बड़ी वजह क्या थी? भीड़ का नियंत्रण ना होना या प्रशासन की प्लानिंग में कमी? कमेंट में जरूर बताइए और अपना जो विचार है हमारे साथ साझा कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।